नीम करोली गांव की ट्रेन वाली घटना के बाद जब बाबा ग्रामीणों के कहने पर उस गांव में ही रुक गए, तब बाबा के आदेश पर पूजा पाठ के लिए वहां पास में ही एक गुफा बनाई गई और नीम करोली गांव में बाबा के कई भक्त भी बन गए। एक दिन बाबा गुफा में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भक्तों को पहले ही चेतावनी दी थी कि जब वो गुफा में तपस्या कर रहे हो तो कोई उस समय पर गुफा में ना आए। पर मना करने के बावजूद भी एक भक्त तपस्या के दौरान गुफा में चला गया। गुफा के अंदर घुसते ही वो देखता है कि बाबा के पूरे शरीर पर कई सांप लौट रहे हैं। ये सब देखकर वो बेहोश होकर गिर गया। तब बाबा उसके सर पर हाथ फिराते हैं और वो भक्त सही हो जाता है। बाद में बाबा उसको मुस्कुराते हुए कहते हैं, मना किया था ना, फिर क्यों आया। बाबा के घर छोड़ने के करीब 10 से 15 साल के बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे की शक्ल से मिलती है। बाद में अपने पिता के कई बार मनाने पर वो लगभग 1934 से 1935 के बीच वापस घर लौट आए और एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने लगे। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। पर फिर 1958 में बाबा ने अपने घर और परिवार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। 1940 के आसपास उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास नीम करोली बाबा पहुंचते हैं और वहां सड़क किनारे बैठ जाते हैं। दूर पहाड़ी पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो उसे जोर से आवाज देते हैं, पूरन, जरा यहाँ आना। आवाज पूरन के कानों तक पहुंचती है। वो पहाड़ी से नीचे उतरता है और एक अजीब से बाबा जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं उनके पास पहुंचता है। लेकिन वो हैरान परेशान होता है क्योंकि उसने इन बाबा को पहले कभी नहीं देखा था और वो हैरत में था कि आखिर बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। उसकी हैरानगी को देख बाबा उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। तुम इन चीजों को छोड़ो और तुम एक काम करो, मुझे भूख लगी है, घर जाओ और घर से कुछ खाना ले आओ। पूरन भागा भागा घर जाता है और अपनी माँ को बताता है, माँ एक ऐसे बाबा हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि इतने जन्मों से जानते हैं, खाना दे दो। घर में उस वक्त दाल रोटी बनी हुई थी। गरीब परिवार का पूरन वही दाल रोटी लेकर आता है और बाबा को खाने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद बाबा उससे कहते हैं कि जाओ तुम 2-4 और गांव वालों को मेरे पास उस जगह पे लेकर आओ। पूरन तुरंत जाता है और 2-4 लोगों को और लेकर आता है। इसके बाद बाबा जहां सड़क पे बैठे हुए थे उसके किनारे एक छोटी सी नदी थी। बाबा सभी से उस नदी को पार करने के लिए बोलते हैं और वो सब जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद बाबा एक जगह पर इशारा करते हैं और पूरन और बाकी लोगों से कहते हैं, यहाँ पर इस पत्थर को थोड़ा खोदो, इसके पीछे गुफा है। बाबा की बात सुनकर पूरन थोड़ा हैरान होता है और बाबा से बोलता है, बाबा मेरा पूरा बचपन इसी इलाके में इस जंगल पहाड़ों पे गुजरा है और मैंने आज तक इस इलाके में कभी कोई गुफा नहीं देखी। लेकिन बाबा फिर भी वहां उन्हें खोदने के लिए कहते हैं। खुदाई शुरू होती है और एक पत्थर हटता है और वाकई उसके पीछे एक गुफा दिखाई देती है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ गुजार दी लेकिन उन्हें इस गुफा के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। पर एक अजनबी बाबा अचानक से यहाँ आते हैं और गुफा के बारे में बताते हैं और वाकई एक गुफा निकल आती है। इसके बाद बाबा पूरन और गांव वालों से बोलते हैं, इस गुफा के अंदर एक धुनी भी है। वो लोग गुफा के अंदर दाखिल होते हैं और वाकई वहां उन्हें एक धुनी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी इसको वहां रखा हो। धुनी के साथ वहां पर चिमटा, हवन कुंड, ये सारी चीजें भी होती हैं और ये सब ऐसा लगता है जैसे ये सब वहां वर्षों से नहीं बल्कि अभी अभी रखा गया हो। इन सभी चीजों को देख गांव वाले पूरे हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये सारी चीजें आखिर है क्या। वो लोग बाबा को हैरानी से देखते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ, बल्कि ये जगह हनुमान जी की है और यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। तो आओ पहले नदी के पानी से इसका शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद बाकायदा उस जगह का शुद्धिकरण किया गया और वहां पे हनुमान जी को विराजमान किया गया। फिर बाबा पूरन और उन गांव वालों को बताते हैं, ये जगह सोमवारी बाबा की तीर्थ स्थली है। धीरे धीरे वो जगह अपने आप में मशहूर होने लगती है और बाद में 1964 में यही वो जगह बन जाती है जिसे कैची धाम के नाम से प्रसिद्धि मिलती है, जहां दुनिया भर से बाबा के भक्त बाबा से मिलने आने लगते हैं।